नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कहीं से कुछ सर्टेन अमाउंट बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो उस उधार अमाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट और ब्याज देना पड़ता है। उसकी कुछ अपनी सर्टेन रेट होगी, तो उस जो एडिशनल अमाउंट आपको रीपेमेंट करना होता है इन एडिशन टू द प्रिंसिपल अमाउंट, उसको अपन इंटरेस्ट कहेंगे। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी से ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, और उस उधार पे जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है टू रीपेमेंट ऑफ दैट ओरिजिनल अमाउंट, उसको आप इंटरेस्ट कहेंगे। इंटरेस्ट आपका क्या हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। आज के इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे इम्पोज किया जा रहा है। When interest is imposed on principal amount only। देखिए, आपने क्या किया, मान लेते हैं कि 100 रुपये उधार लिए। आपको ये कहा कि भाई आप जो है 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको हम पैसे उधार दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में 100 रुपीज़ पे एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, 12 रुपीज़। ये से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी अगर ये सिंपल इन नेचर है। तो अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि आपने उधार इसको 100 रुपये को 2 साल के लिए ले लिया, तो पहले साल के लिए आपके पास 12 रुपये लगे, दूसरे साल के लिए फिर 12 रुपये लगते हैं। तो इसको आप कहते हैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपके पास 1 साल बाद में टोटल अमाउंट बन जाती है 112 रुपये, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 112 रुपये पे इम्पोज कर रहे हो, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ में आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेवी कर देते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एट ए सिंपल रेट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। अब प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपके पास क्या कर लेते हैं कि इसको थोड़ा फार्मूले में मैं डिफाइन कर लेता हूँ। पहले पी में लिख रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास पी है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से लेते हैं, आर अपन लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको सर्टेन लोग बाग ROI भी कह देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह देते हैं। इन परसेंटेज पर एनम डिफाइन करते हैं। एनम का मतलब होता है एनुअल। 1 साल में जितना परसेंटेज ऑफ रेट लगेगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, इन परसेंटेज पर एनम। एक टाइम कहेंगे, टी टाइम ले लेते हैं, टाइम इन ईयर्स। ईयर्स का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप 100 रुपीज़ उधार लेके आ रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, फॉर 1 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। जितने ईयर्स के लिए आप इसको बोरो कर रहे हैं अमाउंट को, उसको आप कहेंगे टाइम इन ईयर्स। तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप उधार ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आप पर एनम रेट दे रहे हैं इंटरेस्ट की, टी टाइम इन ईयर्स है। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो आप लेंगे, उस सिंपल इंटरेस्ट को आप SI के टर्म्स पे भी लिख दीजिए। मैं यहाँ SI लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये आपका इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपके पास अमाउंट आ रहा है PRT/100। आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वेरी क्लियर हो जाना चाहिए।
अब देखिए यहाँ से क्या है कि ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को कई तरीके से सॉल्यूशन होता है। कई बार आपको ये कहा जाता है कि इतने टाइम पीरियड में इतना जो है इंटरेस्ट मिल गया इतनी अमाउंट पे, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या है। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। 100 इंटू SI लिखिए, अपॉन आप जो है P इंटू टी लिख दीजिए। अगर ये 3 पैरामीटर दे रखे SI, P और T, तो आप R कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन PR कर सकते हैं। तो कितने टाइम पीरियड में होगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड और SI दे रखा है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को आपकी गिवन प्रॉब्लम होगी उसी तरीके से आप उसको अप्लाई करके सोल्व कर लें। इन जनरल आप याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन परसेंटेज पर एनम है। अगर आपको हाफ ईयरली और मंथली कुछ चेंज कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको रेट को मॉडिफाई करना है। और T टाइम इन ईयर्स है, अगर आपको मंथ्स में दे रखा है तो आपको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला हो गया। अब देखिए ये जो SI मिला आपको, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। हियर इन SI प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट आफ्टर T ईयर्स कितना होगा, इसको मैं अमाउंट कह देता हूँ और A कह दीजिए। अमाउंट A इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स A इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अभी आप एग्जाम्पल शुरू में लेके चल रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 12% है, तो एक साल में आप क्या करेंगे कि 12 रुपये अर्न करेंगे, तो आपके पास 12 तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया और 100 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट आपके पास बनेगी आफ्टर द 1 ईयर 100 प्लस 12 मीन्स 112 बन जाएगी। ये आपके पास में क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गई जो आपको बोरोवर को वापस रिटर्न करनी पड़ेगी आफ्टर द बोरोवर रिटर्न करेगा जिससे आपने उधार लिया है। अब देखिए एक एग्जाम्पल इस पर डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके की कंप्यूटेशन एक्चुअली आपके साथ में रहेगी। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है कि रवि हैज़ डिपॉजिटेड ₹5000 इन बैंक। तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है ₹5000। फिर ये कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% आफ्टर 5 हाफ ईयर्स। देखिए टाइम दे रखा 5 हाफ ईयर्स, इसका मतलब 5 हाफ ईयर्स की बात कर रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द 5 ईयर्स। 5 हाफ ईयर्स, हाफ ईयर किसको कहेंगे, 6 मंथ्स को। इसका मतलब एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो मेरे पास ईयर के टर्म्स में टाइम डिफाइन करना है, तो 5/2 ईयर्स हो गया ये। देखिए अगर आप टी को डिफाइन कर दें तो यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट करके इसने दे दिया है। अब अपने से कैलकुलेट कर रहा है हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव एट द रेट दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट कंप्यूट करके उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देंगे तो उसको जो अमाउंट रिसीव होगी वो होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, PRT बाई 100। P कितना है यहाँ पे 5000 इंटू R कितना है 6%, T कितना है 5/2 अपॉन 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उस केस में मेरे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो 5000 है ये 5000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये मेरे पास आ रहा है अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो कंप्यूटेशन आ रहा है ये ₹750 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 750 आया। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI रहेगा।
P मेरे पास 5000 है प्लस सिंपल इंटरेस्ट 750 है, तो टोटल अमाउंट A इज इक्वल टू 750 हो गया। टोटल अमाउंट A इज इक्वल टू 5750 हो गया, 5750 हो गया। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम और इसमें सोल्व करते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियरिटी आएगी कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय ए पर्सन आफ्टर 3 years। सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड आपको 3 years दे रखा है। ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹500। प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ आपको दे रखा है, सॉरी 5000 दे रखा है, नोट 500। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली। देखो यहाँ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। ऐसा ही इज इक्वल टू, मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके पास ये रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100, ठीक है ना। P आपके पास है 5000, R आपके पास है 10%, T आपके पास है 300 आपके, अब डिवाइडेड बाई 100 आपके पास, इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इज इक्वल टू 5000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपको मिल गया 1500। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके आएगा वो रहेगा 1500 पर एनम। सॉरी, नेक्स्ट में एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इसमें ये कह रहा है, इन हाउ मच ईयर्स P प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम्स n टाइम्स, n टाइम्स 2, इस अमाउंट आपकी बन रही है NP। 80% एनुअल सिंपल रेट, R इज इक्वल टू स्मॉल r% गिवन है, ठीक है। रेट आपको दे रखा है, अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, और ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो ये कहता है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 हो गया, P इंटू R इज इक्वल टू PRT/100 हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया आपके पास में कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, देखिए आपकी प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, टोटल अमाउंट दे रखी है। इसका मतलब मेरे पास अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इसको अगर मैं पहले सॉल्व करूं तो मेरे पास SI इज इक्वल टू A माइनस P होगा। मेरे पास A दे रखा है, NP दे रखा है, तो माइनस P हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा N-1 इंटू P हो गया, N-1 इंटू P हो गया। अब देखिए आपके पास SI मिल चुका है, आपको टाइम इंटरवल पूछा जा रहा है, तो आप SI इज इक्वल टू फार्मूला लगाइए P इंटू R इंटू T/100, तो आपके पास SI N-1 इंटू P है, इज इक्वल टू P इंटू R छोटा है इंटू T बड़ा है अपॉन 100 है। P से P कट चुका है, T इज इक्वल टू N-1 इंटू 100 अपॉन R आ चुका है, तो T इज इक्वल टू N-1 इंटू 100 अपॉन R होगा। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल वो आपके पास है, इफ सिंपल इंटरेस्ट I दे रखा, ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट P दे रखा है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स, देखिए सिंपल इंटरेस्ट I is on certain principal amount P and number of years are equal to the rate of interest। देखिए मैथमेटिकली R इज इक्वल टू T है, ये आप ध्यान रखेंगे। R इज नॉट इज इक्वल टू T फिजिकली, द क्वांटिटीज आर फिजिकली इक्वल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड व्हेन देयर यूनिट्स आर सेम। हियर यूनिट ऑफ R and T आर डिफरेंट, दे आर नॉट फिजिकली सेम बट दे आर मैथमेटिकली सेम बिकॉज देयर क्वांटिटी इज सेम। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, वो कह रहे हैं कि आपका R क्या होगा और T क्या होगा। तो मैथमेटिकली R और T का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप लिखेंगे
PRT बाई 100 लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आई है, PP ले लेता हूँ या R इंटू R कर देते हैं, अपॉन 100 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू 100I बाई P हो गया। इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू रूट ओवर 100I बाई P हो गया, राइट। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 100I बाई P रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम भी आपका सेम रहेगा। इस तरीके से अपन ने काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट की है। एक लास्ट प्रॉब्लम मैं और सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन जो है सिंपल इंटरेस्ट को कंक्लूड करेंगे। देखिए इसमें ये दे रखा है इसमें ये दे रखा है मुकेश फादर हैड बोरोड ₹1000। मुकेश के फादर ने ₹1000 बोरो किया है एंड द बैंक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5। फ्रॉम द बैंक बोरो किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है वो 5% है। प्रिंसिपल अमाउंट जो मुकेश के फादर भीमाराम ने जो बोरो किया है वो 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट बी इफ़ द अमाउंट इज बोरोड फॉर 1 ईयर। देखिए अमाउंट अगर आप बोरो कर रहे हैं फॉर 1 ईयर तो वो करें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होगा। यहाँ आपके पास T इज इक्वल टू 1 ईयर दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 1000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100 हो गया, तो इज इक्वल टू ये 50 हो गया। मीन्स आपके पास ₹50 सिंपल इंटरेस्ट रहेगा फॉर 1 ईयर। अब वो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ अमाउंट इज बोरोड फॉर 3 ईयर्स। तो उसके अंदर SI डेज कर देते हैं इज इक्वल टू 1000 इंटू R आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो 5% सेम है, ईयर आपके पास 3 है, अपॉन 100 हो गया, तो इज इक्वल टू आपके पास हो गया 150। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स होगा 150। आना भी चाहिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 ईयर के लिए 50 था, तो नेचुरल सी बात है 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 50 3 जगह जोड़ेंगे तो आपका 150 आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कंटिन्यूसली IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यूसली आपके लिए एक से एक अच्छा वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।